अगर किसी माँ के प्राण लेने स्वयं यमराज आ जाए और उस माँ के सामने उसका पुत्र ढाल बनकर खड़ा हो जाए, तो बताइए क्या मृत्यु आगे बढ़ पाएगी? अगर वह पुत्र कोई साधारण नहीं बल्कि बजरंगबली हनुमान हो और वह माँ कोई साधारण नहीं बल्कि माता जानकी हो, तो यह सिर्फ कहानी नहीं रहती, यह बन जाती है भक्ति, मर्यादा और मां पुत्र के प्रेम की अमर गाथा। आज की यह कथा किसी ग्रंथ का दावा नहीं करती, लेकिन हर भक्त के हृदय में जीवित है। एक स्पष्ट बात डिस्क्लेमर वीडियो में बोलना, यह कथा वाल्मीकि रामायण या किसी प्रमुख शास्त्र में शब्दशः दर्ज नहीं है। यह लोक कथाओं और संत परंपरा में भक्ति का संदेश देने के लिए कही जाती है। अब कथा आरंभ करते हैं। तो गाइस, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके करना मत भूलना और इस कथा को लास्ट तक देखिए। माता जानकी, मां स्वरूपा। माता जानकी केवल एक देवी नहीं थी, वे ममता की सजीव प्रतिमा थी। जो उनके चरणों में आया उसे उन्होंने पुत्र बना लिया, और ऐसा ही एक पुत्र था, हनुमान। हनुमान उन्हें मां कहते थे, और माता जानकी उन्हें आंखों से नहीं हृदय से देखती थी। पुत्र हनुमान का भाव। हनुमान के लिए माता जानकी कोई देवी नहीं थी, वे उनकी मां थी, जिस मां की सेवा में उन्हें गर्व था, जिस मां के आंसू उनकी आत्मा को जला देते थे। वह समय जब मां जानकी दुर्बल हुई, लोक कथाएं कहती हैं, लंबे समय तक कष्ट, वियोग, संयम और त्याग के कारण माता जानकी का शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। यह बीमारी नहीं थी, यह त्याग की थकान थी, काल का संकेत। जहां देह शिथिल होती है वहां काल का संकेत आता है, और जहां संकेत आता है वहां यमराज आते हैं। यमराज कोई क्रूर देव नहीं, वे धर्म के रक्षक हैं। यमराज का आगमन। यमराज आए, शांत, गंभीर, निष्पक्ष। उन्होंने माता जानकी को देखा और बोले, मां, मैं अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। मां जानकी का उत्तर। माता जानकी मुस्कुराईं, उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने कहा, वत्स, जो धर्म है वही होना चाहिए। तभी पुत्र खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक तेजस्वी आकृति मां के सामने खड़ी हो गई। वह कोई और नहीं, पुत्र हनुमान थे। हनुमान का वचन, भावार्थ। हनुमान बोले, ये मेरी मां है, इन्होंने मुझे सेवा सिखाई है, इन्होंने मुझे भक्ति सिखाई है। जब तक धर्म और मेरे प्रभु की आज्ञा न हो, कोई शक्ति मेरी मां के पास नहीं आ सकती। यमराज का उत्तर। यमराज बोले, हनुमान, मैं अधर्म नहीं कर रहा, मैं केवल नियम निभा रहा हूं। पुत्र धर्म का उत्तर। हनुमान बोले, और मैं विद्रोह नहीं कर रहा, मैं केवल पुत्र धर्म निभा रहा हूं। राम नाम का स्मरण। हनुमान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल राम नाम का स्मरण किया। चमत्कार नहीं, मर्यादा। लोक कथा कहती है, राम नाम के प्रभाव से माता जानकी की प्राण शक्ति स्थिर हो गई। यमराज समझ गए, यह रोक हनुमान की नहीं, यह मर्यादा की है। यमराज का वचन। यमराज ने कहा, पुत्र, आज तुमने मुझे नहीं रोका, आज मां पुत्र के प्रेम ने मुझे सीमा में रखा। मां का आशीर्वाद। माता जानकी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा, कहा, पुत्र,
तूने मुझे जीवन नहीं दिया, तूने मुझे भक्ति की गरिमा याद दिलाई। कथा का गूढ़ अर्थ। यह कथा नहीं कहती कि मृत्यु हार गई, यह कहती है कि धर्म सर्वोपरि है, भक्ति में मर्यादा है, मां पुत्र का प्रेम अमर है। आज के भक्त के लिए संदेश। जब जीवन में डर आए, जब लगे सब छूट रहा है, तो याद रखना, जहां मां का आशीर्वाद और पुत्र की भक्ति हो, वहां काल भी शांति से प्रतीक्षा करता है। अंतिम पंक्तियां, एंडिंग। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो मां जानकी और पुत्र बजरंग बली को मन से प्रणाम कीजिए और जाते जाते इतना ही कहिए, राधे राधे।